नमस्कार साथियों, पहले की तरह आपकी सेवा में हाजिर हूं। थोड़ा पहले की तरह जैसे मैं 2 मिनट लेता हूं आपका, वैसे ही 2 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। मैं कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी बातों के साथ ही अच्छे काम की शुरुआत होती है। आज बात करेंगे साथियों प्रकृति की। प्रकृति यानी जिनकी पहचान पूरा यूनिवर्स जानता है कि प्रकृति क्या है, और शायद प्रकृति की कृपा से ही सब कुछ पॉसिबल है। ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये आसमान, ये सितारे, ये हम सब, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बुध, ये नेपच्यून, ये यूरेनस, ये प्लूटो, ये सूर्य, सब कुछ पृथ्वी की ही कृपा से है। साथियों, अभी हम सब ने 2-2.5 साल पहले कोरोना की बहुत तगड़ी बीमारी का सामना किया। उस पीरियड में आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़ी थोड़ी गैस के लिए कितनी प्रॉब्लम हुई हम लोग को, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन के लिए। साथियों, इतनी ऑक्सीजन सप्लाई करता है प्रकृति, इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई है, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गैलन ऑक्सीजन हमें उपलब्ध है और हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कभी सीरियसली ध्यान देना आप, एक बल्ब या 2 बल्ब जलाने का हम लाइट का बिल पे करते हैं, और लाइट का बिल समय पे ना होने के कारण लाइट भी काट दी जाती है। हमारे सूर्य देव, हमारे सूरज भगवान कितनी सारी लाइट, कितनी सारी ऊर्जा यूं मुफ्त में देते हैं। एक पंखे का बिल भरते हैं हम, एक एसी का बिल भरते हैं हम, अरबों खरबों जितना हवा हमें यूं मुफ्त में प्रकृति देती है ना साथी। जल का यानी पानी का बिल हम भरते हैं, अरबों खरबों लीटर पानी यूं ही प्रकृति हमें मुफ्त में दे देती है। जरा गहन मनन करना साथी, प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, अनंत। इतने पेड़, इतने पालो, इतने सूर्य, चंद्र, चांद, तारा, आकाश, पाताल, पृथ्वी, हम भी तो उन्हीं की देन हैं। जो हम आज सांस ले रहे हैं, जिस प्रकाश में हम खेल रहे हैं, जिस हवा को हम महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ प्रकृति की देन है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए सर, प्रकृति का भरपूर सम्मान करना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति ने जैसा भी सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, बनाया है, उसको हमें पूरी तरह से टेक केयर करना चाहिए। याद रखिए, प्रकृति बहुत बड़ी चीज है। साइंटिस्ट, साइंस, सब कुछ प्रकृति की ही देन है। आज हम कितना भी विकास कर गए साथियों, मानता हूं बहुत विकास हो गया,
क्या अभी तक आप सोच रहे हैं हमारी साइंस बहुत तरक्की पे है, लेकिन त्रेता में ब्रह्मास्त्र चलते थे, पशुपति अस्त्र चलते थे, वो अपना काम करके पुनः तर्कस में आ जाते थे। जरा सोचना साथी, एक ब्रह्मास्त्र यानी एक तीर चलाया तो वो अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः वापस तर्कस में आ जाता। एक पुष्पक विमान जो बिना ड्राइवर के, बिना पेट्रोल के चलती थी, आज हम ड्राइवर भी लगाए हैं और पेट्रोल भी लगता है। यानी प्रकृति हमसे बहुत आगे है, अभी भी आगे है। ईश्वरीय सत्ता आज भी है साथियों। हमें ईश्वरीय सत्ता को मानना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और उनके बनाए हुए सिस्टम पर चलना चाहिए। जिसने भी ये पृथ्वी बनाई होगी, जिसने भी ये सूरज चांद बनाए होंगे, जिसने भी ये तारे बनाए होंगे, मंगल, बुध, यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को बनाया होगा, मानव को बनाया होगा, तमाम प्रसाधन बनाए होंगे, उसने बड़ी मेहनत की होगी साथियों, बड़ा दिमाग लगाया होगा। आज बल्ब बनाने वाले ने, जिसकी प्रकाश की उपलब्धि में हम सारा काम कर रहे हैं, उस बल्ब बनाने वाले ने अगर हिम्मत नहीं करी होती तो आज भी हम अंधकार में होते। जिसने कार बनाया, ट्रेन बनाया, इंजन बनाया, उसने भी बहुत दिमाग लगाया होगा साथियों, तभी आज हम रेल की यात्रा कर रहे हैं, कार की यात्रा कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट की यात्रा कर रहे हैं। जिसने भी लिखना सिखाया होगा, बुक्स बनाई होगी या खाने पीने की खोज करी होगी, ये सारी प्रकृति की अनमोल संरचना है। प्रकृति बहुत बड़ी चीज है साथियों। हमें हमेशा हर पल हम कितने भी विकास कर जाएं, मगर प्रकृति की इज्जत हमें उसी प्रकार करनी चाहिए जैसा करना चाहिए। आशा है कि आपको हमारी बात पसंद आएगी। साथियों, हमने वादा किया था आपको कि आपको वॉशिंग के बारे में बताएंगे, तो नॉर्मल सोप वॉश के बारे में अभी चर्चा करते हैं। 16 तरह की वॉशिंग यानी 8 का वादा किया था मैंने कि 8 आज आपको बताऊंगा, 8 नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। तो आज 8 के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल सोप वॉश। नॉर्मल सोप वॉश घर में भी होता है, नॉर्मल सोप वॉश फैक्ट्री में भी होता है। यानी डिटर्जेंट यानी साबुन से मलाई करके वॉश करने को नॉर्मल सोप वॉश कहते हैं। यानी डिटर्जेंट यानी किसी प्रकार कपड़े धोने वाला साबुन का इस्तेमाल करके जो हम वॉशिंग करते हैं उसे नॉर्मल सोप वॉश कहते हैं। अब शॉर्पनर वॉश की बात है साथियों, तो शॉर्पनर वॉश ज्यादातर कपड़े की हार्डनेस को यानी कड़कपन को दूर करने के लिए शॉर्पनर वॉश किया जाता है। शॉर्पनर वॉश यानी हैंड फील अच्छी करने का वॉश। नेक्स्ट आता है साथियों सिलिकॉन वॉश। किसी फैब्रिक में, किसी गारमेंट में दरदर होता है फैब्रिक, दरदर यानी खुरदुरा, यानी उसकी हैंडफिल में फिसलन महसूस नहीं होती। उसी फिसलन को लाने के लिए हमें सिलिकॉन वॉश करना पड़ता है। सिलिकॉन यानी फिसलन पैदा करने वाला केमिकल, यानी केमिकल फिसलन पैदा करने वाला केमिकल, उसके द्वारा हमें गारमेंट और फैब्रिक दोनों में
फिसलन भरा महसूस होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं साथियों, ब्लीच वॉश। ब्लीच वॉश हमेशा फैब्रिक या गारमेंट व्हाइट कलर पे ज्यादा इसका यूज होता है। किसी प्रकार का दाग धब्बा हो या कोई रंग का छींटा हो, उसको दूर करने के लिए ब्लीच का उपयोग किया जाता है। इसी को हम ब्लीच वॉश कहते हैं। कपड़ा या गारमेंट आपका रंग से बिल्कुल परे हो जाता है, किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई कलर रह नहीं जाता। नेक्स्ट आगे चलते हैं साथियों, एसिटिक एसिड वॉश। एसिटिक एसिड वॉश के बारे में जो हमने आपको बताया था, CH3COO यानी सिरके का अम्ल। यह ज्यादातर डेनिम के कपड़ों में उपयोग किया जाता है साथियों। डेनिम के कपड़े को वॉश करने के लिए एसिटिक एसिड वॉश की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, स्टोन वॉश। स्टोन वॉश ज्यादातर डेनिम के कपड़े में यूज किया जाता है। छोटे छोटे बिना शार्प एजेस के स्टोन का चयन होता है ताकि फैब्रिक में किसी प्रकार का होल्स न हो, किसी प्रकार का यान न कटे। ऐसे स्टोन्स को भर करके कपड़े को रोल किया जाता है और उस पे बहुत बखूबी गारमेंट पे इफेक्ट आते हैं, जो स्टोन वॉश के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, लाइट एंजाइम वॉश एंड मीडियम एंजाइम वॉश। ये दोनों ही एक ही प्रारूप है साथियों। लाइट एंजाइम वॉश यानी डेनिम के अंदर किया जाता है, यानी कपड़े को लाइट कलर देने के लिए। और मीडियम एंजाइम वॉश हमेशा कपड़े को न ज्यादा न कम, मीडियम रूप से कलर देने को मीडियम एंजाइम वॉश करते हैं और ज्यादा लाइट कलर देने को लाइट एंजाइम वॉश कहते हैं। तो ये 8 तरह की वॉशिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया साथियों। आशा है कि आप समझ गए होंगे और इसका अच्छे से मनन भी कीजिए। फिर एक बार हम आपको 8 प्रकार के वॉशिंग के बारे में बता देते हैं। नॉर्मल सोप वॉश, शार्पनर वॉश, सिलिकॉन वॉश, ब्लीच वॉश, एसिटिक एसिड वॉश एंड स्टोन वॉश, लाइट एंजाइम वॉश, मीडियम एंजाइम वॉश। साथियों, जो रेस्ट 8 और वॉशिंग बची है, इसके बारे में मैं आपको कल वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है साथियों, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का वो कोई तुक नहीं बनता। ज्यादा लंबी वीडियो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे खुद को भी सही नहीं लगता। इसलिए मैं छोटी छोटी टिप्स डेली याद करिए, डेली आगे बढ़िए। तो साथियों, हमें प्रकृति का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। प्रकृति ने ही सबको बनाया है, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है और प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ चलने की संभावना है। इसलिए जो भी है, पृथ्वी, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्र, तारे, सबकी हमें इज्जत करनी चाहिए। हवा, सबकी हमें इज्जत करनी चाहिए। सबके द्वारा जीवन संभव है, सबके द्वारा स्वास्थ्य संभव है, सबके द्वारा हमारी खुशियां संभव है। इसलिए हमें हर पल प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो भी दिया, जैसा भी दिया, हमें ईश्वर ने बहुत दिया और हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए साथियों कि हमें तरक्की करना चाहिए। हम जीवन में आए हैं तो कुछ तो ऐसा कर्म जरूर करना चाहिए जिससे आपकी आने वाली जनरेशन हमेशा आपके ऊपर गर्व महसूस करे। इसलिए हमारे लिए इसलिए हमारे लिए ये करते हैं। नॉर्मल जिंदगी में तो सभी जन्म लेते हैं साथियों, सभी अपना उपभोग करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। मेरा मानना है साथियों कि कुछ तो ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे आपको जमाना याद रखे। कैसा लगा मेरी बात? इस
जमाने के लिए, जिसने आपको पैदा किया, बड़ा किया, इतना सारा नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, सद्बुद्धि दी, उसके लिए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर